Hello everyone, my name is Sagar Chitri and I'll be teaching you class 9 mathematics, not just class 9 but even class 10, 11 and 12. All the syllabus will complete in this channel, and this is the new channel that I have just started. So class 9 first chapter, that is number system. This is the first chapter that we have in class 9, जो हमारा class 9 में है, एंड इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम से. वी कैन अंडरस्टैंड दैट क्योंकि नंबर सिस्टम हम लोग ने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में स्पेशली 6 से ही स्टार्ट हो चुका था. नंबर लाइन में नंबर्स को प्लेस करना, इन 7 में फ्रैक्शंस वी ऑलरेडी हैव डन, राइट. रियल नंबर के बारे में इवन इन क्लास 8 ऑल्सो, अप टू क्लास 8 वी ऑलरेडी हैव गॉट अ लिटिल बिट ग्लिम्स ऑफ दिस चैप्टर. ये टर्म के बारे में हम लोग को पता है, पर क्लास 9 में इसके बारे में लिटिल बिट डेप्थ में हम लोग को बताया गया है. सो वी गोना सी दैट. शुरू करने से पहले आई एम गोना स्टार्ट विद द सिंपल टर्म दैट इज़ रियल नंबर. तो ये रियल नंबर क्या है? व्हाट इज़ रियल नंबर? एनीवन? सो ओके, रियल नंबर का मतलब है रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. इट इज अ कॉम्बिनेशन of rational and irrational. Okay, real number is a combination of rational and irrational number. अब इसका मतलब क्या है? हमको पता है, we already know what is rational number. Any number that is in the form of p by q के फॉर्म में होता है, and where q is not equal to 0, उसको हम लोग rational number बोलते हैं, ये हमको पता है. But the new term that came is the irrational number. अब irrational number क्या है, इसके बारे में हम लोग लिटिल बिट थोड़ी देर बाद हम लोग जान पाएंगे. पर रियल नंबर का डिफिनेशन क्या है? रियल नंबर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर. इसको हम लोग दूसरा इजी भाषा में अगर समझना चाहें तो इसका मतलब ये होता है एनी नंबर, कोई भी नंबर, एनी नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन में प्लेस कर सकें. जिसको हम लोग कहाँ पर प्लेस कर सकें? नंबर लाइन में. वी ऑलरेडी नो राइट हाउ टू प्लेस नंबर्स इन अ नंबर लाइन. हम लोअर क्लास में ऑलरेडी किया था. तो कोई भी नंबर जिसको तुम नंबर लाइन में प्लेस कर सकते हो, दैट इज़ अ नंबर लाइन, दैट इज़ अ रियल नंबर. लाइक फॉर एग्जांपल 1 2, अगर लाइक फॉर एग्जांपल मुझे 2 प्लेस करना है, मैंने 2 यहाँ पर प्लेस किया, सो इट इज़ अ रियल नंबर, राइट. अब मैं नेगेटिव इंटीजर्स को प्लेस कर रहा हूँ, -2 एज रियल नंबर. मुझे फ्रैक्शन को प्लेस करना है, रैशनल नंबर लाइक 1/2 को प्लेस करना है. दो 1/2 इज़ नॉट अ इंटीजर, इट्स नॉट एन इंटीजर, बट वी कैन प्लेस इट समवेयर हियर. इसका मतलब 0.5 होता है, सो इट विल कम समवेयर हियर, राइट. रूट को भी हम लोग प्लेस कर सकते. रूट ऑल्सो हैव सम वैल्यूज, राइट. पाई का वैल्यू 3.14, इसको भी समवेयर वी कैन प्लेस हियर, समवेयर हियर. तो इसका मतलब क्या है? अल्टीमेटली रियल नंबर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर. इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पर हम लोग रैशनल नंबर भी प्लेस कर पा रहे हैं एंड इरेशनल नंबर भी प्लेस कर पा रहे हैं. अब इरेशनल नंबर क्या है उसके बारे में थोड़ा मैं आप लोग को बोल दूँगा, सो दैट यू डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड. एनी नंबर जिस तरह का फॉर्म में √2, √3, √5 इस तरह का फॉर्म में कोई नंबर है, उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर. कोई भी नंबर √3, √2, √3, √5 इस तरह का नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं. इवन द पाई इज इरेशनल नंबर, पर पाई तो रूप में नहीं दिया गया है, तो हाउ इट बिकेम अ इरेशनल नंबर? क्योंकि हर एक ये √2, √3, √5 का अगर हम लोग कैलकुलेटर में देखेंगे, इट ऑलवेज हैव सम वैल्यूज़. इसका सब हमेशा एक वैल्यूज़ होता है, पॉइंट में वैल्यूज़ होता है. अब इसका वैल्यूज़ किस तरह का होता है? इसका वैल्यू नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बोल के होता है. इसके बारे में थोड़ी देर बाद हम लिखेंगे नॉन रिकरिंग वाला पॉइंट में, तब जाके ये टर्म मैं तुमको समझाता हूँ. पर अभी के लिए इतना याद कर लो, इरेशनल नंबर मतलब √3, √2, √3, √5 या इस तरह का नंबर्स अगर आया तो वी कॉल उस तरह का नंबर को वी कॉल इट अ इरेशनल नंबर.
ओके, सो अगर वी कैन सी, अगर इसको हम लोग चार्ट में देखेंगे रियल नंबर को, रियल नंबर को चार्ट में देखेंगे, मैंने बोला था वे रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो मैं यहाँ पर रैशनल लिख रहा हूँ, इरेशनल। ओके, अब रैशनल नंबर तो मैंने बोला दैट रैशनल नंबर्स आर ऑलवेज इन p/q फॉर्म एंड वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब रैशनल नंबर में क्या कौन सा नंबर आ सकता है? ऑल द इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स नंबर्स, लाइक इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। कौन सा नंबर आ सकता है? इंटीजर्स, ऑल द इंटीजर्स एंड ऑल नॉन इंटीजर्स, उसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर्स में क्या हो सकता है? -1, -2, 7, 8। अब ये कैसे रैशनल नंबर हुआ? हाउ इट बिकेम अ रैशनल नंबर? क्योंकि अगर मैंने -1 लिख रहा हूँ, इसके नीचे हमेशा 1 होता है ना। अगर मैं 7 लिख रहा हूँ, 7 के नीचे भी तो 1 होता है, राइट? क्यू इज़ ऑलवेज देयर। यहाँ पर बताया गया क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कोई भी नंबर नीचे होगा ही होगा। अगर नीचे कोई भी नंबर नहीं है पर ऊपर नंबर है, दैट मीन्स नीचे क्या, देयर इज ऑलवेज अ नंबर 1। एक नंबर वहाँ पर 1 करके नंबर होता है। दैट्स वाई ऑल ऑफ दीज आर रैशनल नंबर। सो व्हाट अबाउट नॉन इंटीजर्स? अब नॉन इंटीजर्स क्या है? नॉन इंटीजर्स वो नंबर है जो इंटीजर्स के अंदर नहीं आता। लाइक फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्शन, मैं फ्रैक्शन को लिखा लाइक 1/2, ये इंटीजर नहीं है, इट्स नॉट इंटीजर, इट्स कम्स इन डेसिमल 0.5। पर डेसिमल को भी तो हम लोग नंबर लाइन प्लेस कर सकते हैं ना, राइट? दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नॉन इंटीजर्स में ये एग्जाम्पल आया, राइट? इस तरह का एग्जाम्पल हम लोग नॉन इंटीजर्स में देख सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ रैशनल नंबर में इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स में हम लोग इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। ओके, या कोई भी डेसिमल्स भी हम लोग देख सकते हैं। ओके, सो अब इंटीजर्स में भी अगर हम फर्दर जाएंगे तो वी गोना सी दैट पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड 0, राइट? what I mean to tell you is that positive integers का मतलब all the positive number like natural number, countable number like 1, 2, 3, these are natural number. These are natural number. And जब natural number में जब 0 भी included हो जाएगा, natural number में जब भी 0 भी included हो जाएगा, that time it becomes a whole number 1, 2, 3. So this becomes a whole number. I believe you have understood up to here. So let me recap it one more time. So class 9 में first chapter था हमारा number system में. That time I told you about what is real number. Real number is a combination of rational and irrational number, right? I've told you about irrational number. Any number that is in this form you'll see. In this form you'll see we call it a irrational number. इस तरह का फॉर्म में कोई भी नंबर दिखते हो, सो वी कॉल इट इरेशनल नंबर। एंड रैशनल नंबर वी ऑलरेडी नो दैट p/q फॉर्म वे q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एंड इसमें हम लोग इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स नंबर्स को देख पाते हैं। इंटीजर्स में माइनस से लेके प्लस इन्फिनिटी तक नंबर जिसमें फ्रैक्शन नहीं होता है और डेसिमल नहीं होता है। एंड इवन हेयर वी हैव रैशनल नंबर में ये डेसिमल वाला पॉइंट भी हम लोग रैशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि 0.5 को 1/2 लिख सकता हूँ, या 0.7 को मैं 7/10 लिख सकता हूँ, p/q फॉर्म में ला सकता हूँ, राइट? सो दैट्स वाई दिस ऑल्सो रैशनल नंबर। इंटीजर्स में हम लोग ने देखा लाइक पॉजिटिव इंटीजर्स लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू infinity, so that becomes a countable number, right? Natural number means countable, naturally you are counting, and when you are adding 0 while counting, that becomes my whole number. I believe you have understood up to here. Okay, तो आपको अभी रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट समझ में आ गया। एनी नंबर रिपीटिंग and terminating
अगर रिपीटिंग भी है एंड टर्मिनेटिंग भी है, इस तरह का हुआ, सो वी कॉल इट अ रैशनल नंबर। हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड। और ये रैशनल नंबर में ये था रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल मैंने बोल दिया, फिर से एक बार बोल देता हूँ एग्जाम्पल। लाइक 1/2, इसका आंसर 0.5 आएगा। 2/3, इसके आंसर 0.6666 आ रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.6 बार। ये टर्मिनेटिंग है, ये रिपीटिंग है, रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। इस तरह का नंबर अगर आपको दिखा, दैट इज रैशनल नंबर। इस इरेशनल नंबर में क्या एग्जाम्पल है, लाइक 0.625142 ... यहाँ पर देखिए कि नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, समझ में आया, देयर इज नो टर्मिनेटिंग, एंड नहीं हुआ, बट आर द डिजिट्स रिपीटिंग, no, digits are not in a repeated mode, right? So that's why it is an example of irrational number. तो इस तरह से हमको पता होना चाहिए कौन सा रैशनल नंबर है एंड कौन सा इरेशनल नंबर। ओके, सो नेक्स्ट इज दैट, नेक्स्ट टॉपिक है, टुडे आई एम जस्ट टेलिंग यू थियोरेटिकली, इन नेक्स्ट क्लास आई एम गोना सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक टू। सो अब हम लोग आते हैं हाउ टू प्लेस लाइक रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। लाइक मुझे 2 and 3, अब ये मुझे बोलिए ये नंबर क्या है, इज इट अ रैशनल नंबर और नॉट? 2 and 3 इज अ रैशनल नंबर और नॉट? ऑब्वियसली इट इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि इसके नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं, राइट? दैट्स वाई इट इज़ अ रैशनल नंबर। अब दो रैशनल नंबर के बीच में मैंने आपको बोला दैट फाइंड 2 रैशनल नंबर, फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन दिस 2 रैशनल नंबर। अब कैसे निकालेंगे? लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में आपको 2 रैशनल नंबर निकालना है। इसको निकालने का 2 प्रोसेस है। आइदर वी कैन यूज़ फॉर्मूला लाइक a + b डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा वाला है मेकिंग डिनोमिनेटर इक्वल। 2 तरीक़ा से कर सकते हैं, ये वाला a + b डिवाइड बाय 2 करके या डिनोमिनेटर को इक्वल करके। मैं इसको 2 ही तरीक़ा से करता हूँ। a + b डिवाइड बाय 2 का मतलब क्या है, कंसिडर दिस इज एन a, दिस इज एन b, तो इसके बीच में लाना है ना रैशनल नंबर। सो व्हाट आई एम गोना डू, a मीन्स 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2, माई आंसर विल बी 5/2, राइट? तो मैं 5/2 यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो मुझे तो बोला था 2 रैशनल नंबर, सिर्फ एक ही आ गया। अब मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, आप मैं इसको a मानूंगा, इसको b मानूंगा। आइदर तो आप इसको a मान सकते हैं, आइदर इसको b मान सकते हैं, या आइदर a और b, इस तरह से। सो हम कंसिडर दिस टू बी एन a। उसके बाद क्या किया मैंने, इसको 5/2 के माना प्लस इसको b माना, फॉर्मूला के हिसाब से डिवाइड। ये तो आपको आता है करना। उसके बाद 5 + 2 3 = 6/2, नीचे 2 मीन्स 11/4। सो यहाँ पर क्या 11/4 आया, इस तरह से, राइट? अगर बोलता कि 3 रैशनल नंबर निकालो तो आप इसके बीच में भी निकाल सकते थे, 2 + 5/2 डिवाइड बाय 2। इस तरह से रैशनल नंबर आप मल्टीपल रैशनल नंबर यू कैन फाइंड यूजिंग दिस फॉर्मूला a + b डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज अनदर वे ऑफ फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन दिस 2 रैशनल नंबर? 2 and 3 के बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं, तो हम लोग निकाल सकते हैं। लाइक 2 को भी मैंने लाइक
2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, सो 4/2। 3 को भी ऐसे किया, 3 को भी ऊपर 2 से सेम से नंबर से किया मल्टीप्लाई किया, नीचे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई, 6/2। अब 4/2 आया एंड 6/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, और चाहिए, सॉरी मुझे 2 चाहिए, एक नहीं, तो सिर्फ 2 से करने से नहीं होगा, सो 10 से कर लेते, लो सिंपल 10 से कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इट्स लाइक 20/10। दूसरा आएगा, इसको भी अगर 10 करेंगे तो कितना आएगा, 30/10। तो आप निकाल सकते हैं हम लोग 21/10, 22/10, 23/10, बहुत सारा आएगा, इसमें से कोई भी एनी 2 आप फाइंड आउट करके आप रैशनल नंबर में लिख सकते हैं। मल्टीपल रैशनल नंबर इस तरह से निकाला जा सकता है। अब आपको बोला गया कि फाइंड 50 रैशनल नंबर बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, 2 रैशनल नंबर, हाउ वी, अब इसको कैसे करेंगे। अब अगर हम लोग इस टाइम में ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इफ़ यू यूज़ दिस फॉर्मूला एट दिस पॉइंट, इट विल वेरी मच डिफिकल्ट, जस्ट व्हाट, so using this formula will be very much complicated, especially while finding 50 rational number between. This formula is suitable only for 2 to 3 rational number between 2 rational number, but to find it for 50 rational number using this formula will be very much complicated. So for that reason, it's better to do with the denominator formula. So that is better. So I can do it by 100, multiplying both numerator by 100, 200 by 100, so like 300 by 100. So I can find multiple right rational number between these two. Choose any 5 and that will be answer. Okay, I believe you have understood this. So I'm gonna tell you a very important point now. Note this down, especially in this chapter. Okay, see, rational number plus rational number, when we add one rational number and another rational number, my answer will be rational number. When I'm rational number minus rational number, any one rational number has been subtracted with another, I'll get rational number. Like for example of these 2 plus 3/2, I'm getting 4/2 is a rational number. Same here, 3/2 minus 4/3, I'm gonna another rational number here. I'm not gonna solve it, we're gonna get another rational number. So rational number into rational number, my answer will be rational number. Rational number divided by rational number, I'm gonna get rational number. That is for rational number. And what about irrational number? Irrational number plus irrational number, irrational number minus irrational number, irrational number into irrational number, irrational number divided by irrational number, answer will be not fixed. Why is not fixed? Because sometimes what happens, especially here, if I'm multiplying, just I'm giving an example of multiplying, like if I'm doing √2 into √2, what I'm getting, 2. But when I'm multiplying like √2 into √3, √6, right, this is how sometimes you're getting a different form of answers, sometimes you're getting different form of answers, so the answer fluctuates. So that's why the answers are not fixed in this case. Okay, one more thing is that, okay, irrational number plus rational number, irrational number minus rational number, irrational number divided by, rational number divided by irrational number, answer will always come irrational number. How? Because rational number, like for example 2 plus √3, answer is always rational number. 2 minus √3, answer is always √3, irrational number.
like 1 by root 2 always an irrational number, and my answer is always coming irrational number in this case also. So let me recap it one more time. So what happens when rational numbers are being added with rational number, I'm getting rational number. जब रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से घटाया जाता है तब भी मुझे रैशनल नंबर ही आंसर मिलता है, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी, डिवाइड करेंगे तब भी रैशनल नंबर। पर हियर रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ जोड़ेंगे तो समटाइम्स माय आंसर फ्लक्चुएट्स, सब्ट्रैक्ट करेंगे इवन दैट टाइम, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी समटाइम्स आंसर रैशनल नंबर, समटाइम्स आंसर था इरेशनल नंबर। दैट इज़ व्हाट माय पॉइंट इज हियर। When we adding rational number plus irrational number and my answer always come irrational number। ये दो पॉइंट को याद करिए, रैशनल प्लस रैशनल को रैशनल ही आता है, रैशनल प्लस इरेशनल हमेशा इरेशनल, एंड इरेशनल प्लस इरेशनल इट नॉट फिक्स्ड। ओके, वेलकम बैक। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दैट फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर। अभी तो हम लोग ने क्या किया कि दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर कैसे ढूंढना है अभी किया। अभी दो रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर ढूंढना है, लाइक 2 and 3 के बीच में मुझे क्या ढूंढना है, 2 इरेशनल नंबर ढूंढना है। इसका शायद मैंने अभी बोला था कि इसमें मुझे एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ माई रूट ए बी फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। रूट ए बी का मतलब क्या होता है, रूट 2 into 3, इसका मतलब क्या होता है रूट 6, एंड रूट 6 का देखोगे तो कोई ना समथिंग 2 point समथिंग वैल्यू आएगा, और कैलकुलेटर में हम लोग रूट 6 को वैल्यू डालेंगे तो समथिंग कैलकुलेटर में वैल्यू आएगा। पर ये फॉर्मूला से तो आई एम गेटिंग ओनली 1 वैल्यू, राइट। तो अगर हम लोग इफ़ यू यूज़ लॉजिक यूज़ करेंगे तो हमको पता है, ये पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर का मतलब क्या। अभी मैंने आप लोग को आगे बोला था इरेशनल नंबर दैट नंबर दैट इज़ रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी दैट इज़ नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग को बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर मुझे एक सा नंबर चूज़ करना पड़ेगा जो 2 से ज़्यादा हो और 3 से कम हो, जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो एंड नॉन रिपीटिंग भी हो, एनीथिंग। सो माई आंसर कुड बी लाइक फर्स्ट क्या होगा 2.3 से कम होना चाहिए, 2.2314 डॉट कुछ भी पॉइंट के बाद कुछ भी नंबर लगा दो, और 2 से ज़्यादा होना चाहिए और 3 से कम होना चाहिए, एंड दैट शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये देखना पड़ेगा, दैट विल बी आंसर। लाइक अनदर कुड बी लाइक 2.15628 डॉट दिस माय आंसर। इस तरह से मेरा आंसर हो गया। अब आपको बोलता है कि 4 निकालो, 4 इसी तरह से निकालना है। आपको सिर्फ देखना है कि नंबर 2 से ज़्यादा हो, 3 से कम हो, एंड दैट शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सो दैट विल बी आंसर। एनीथिंग, कुछ भी आप लगा सकते हो मन मर्जी का। इसके बाद दैट नंबर शुड नॉट बी रिपीटिंग, तो दैट विल बी आंसर। ओके, अब अनदर क्वेश्चन, अनदर टॉपिक है फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 2 irrational number। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि 2 इरेशनल नंबर के बीच में 2 निकालना है। मान लो रूट 2 एंड रूट 3 के बीच में मुझे क्या निकालना है, 2 यहाँ पर 2 रैशनल नंबर लाना है। अभी तो हमको समझ में आया कि कोई भी रैशनल नंबर के बीच में निकालने वाला मुझे लगभग समझ में आ गया, राइट। लाइक 2 से ज़्यादा होना चाहिए और 3 से कम होना चाहिए, वैल्यू बोल के समझ में आ गया, राइट। अब रूट 2 का वैल्यू मुझे पता नहीं है। यहाँ पर तो मैंने डाला 2.6, सॉरी 2.15432 इस तरह से मैंने किया, या 2.25621 इस तरह से तो समझ में आ गया। बट रैशनल नंबर के बीच में इस तरह की रैशनल नंबर आ गया, पर यहाँ पर रैशनल नंबर ही इरेशनल नंबर ही है, दैट इज़ ऑल्सो इरेशनल नंबर। इसके बीच में भी मुझे इरेशनल नंबर निकालना है, तो इसके लिए आपको एटलीस्ट रूट 2 का वैल्यू पता होना चाहिए। रूट 2 का वैल्यू है 1.414 एंड रूट 3 का वैल्यू है 1.732। कैलकुलेटर में डालेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा।
अगर इफ़ वंस यू गेट दिस वैल्यू, आप उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या करना है, वैल्यू 1.414 से ज़्यादा एंड 1.732 से ज़्यादा मेरा दो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है, 1.42162 इस तरह से एक। दूसरा होगा 1.44781 डॉट 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 इस तरह से हम लोग इस तरह से दो इरेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर इस तरह से निकाल सकते हैं, राइट। वेट अ मिनट, लेट मी सी वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, सो लेट मी रिकैप इट वन मोर टाइम, क्विक रिकैप, आई थिंक यू गॉट वेरी कंफ्यूज्ड। ओके, फर्स्ट था रैशनल, like find rational number between rational number। ये समझ में आया? इसको मैंने a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 या डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए किया था, ये मेथड से हम लोगों ने किया था, मल्टीपल किया था। उसके सेकंड वाला आया कि फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर। ये वाला भी मैंने समझा दिया आपको किस तरह से करना है कि 2 और 3 है तो मुझे देखना है 2 से ज़्यादा और 3 से कम वाला वैल्यू देखना है, ये समझ में आ गया। और 3 नंबर का रिसेंटली जो हम लोगों ने किया था उस तरह से मुझे करना है। तो आज के लिए इतना करते हैं। नेक्स्ट क्लास में वी गोना सी हाउ दैट वी कैन प्लेस √2 या स्पेशली इरेशनल नंबर को हम लोग किस तरह से नंबर लाइन में प्लेस करते हैं। दैट इज़ व्हाट वी गोना सी इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।